गुड इवनिंग दोस्तों। आज की वीडियो उन बिगनर्स के लिए है जो यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं कि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ बुक्स हैं यहाँ पे। आज मैंने ज्योग्राफी के बारे में बताया है कि हम ज्योग्राफी कैसे पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमने कुछ बुक्स ले रखी हैं जो यहाँ आपके सामने टेबल पे दिख रही हैं। इन्हें हम डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो हम लेंगे सिलेबस। सिलेबस से हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, हमें ज़्यादा कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिलेबस आने के बाद हम क्या नेक्स्ट अपना जो हमारा स्टेप वो क्या होगा वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये बुक्स देखते हैं। ज्योग्राफी के लिए मैंने ये ले रखी है एटलस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे मैप्स दे रखे हैं, चाहे वो वर्ल्ड के हों या इंडिया के हों। और पीछे ये कि बड़ा सा मैप दे रखा हुआ है। इसे आप कहीं लगा तो नहीं सकते क्योंकि इसमें दोनों साइड में है। एक साइड में इंडिया का मैप है तो दूसरे साइड में इसमें वर्ल्ड का मैप दे रखा है। तो लगा देंगे आप कहीं तो एक साइड का छिप जाएगा, इसलिए हमें इसे इसी में रखना होगा। जब हमें ज़रूरत हो हम इसे खोल कर देख सकते हैं। इसमें सारे मैप दे रखे हैं, अच्छे से आप इसे पढ़ सकते हैं। एटलस हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे अच्छे से रीड भी करना होगा हमें। सारी चीज़ें कहाँ पर क्या हैं, चाहे वो नदियाँ हो, महासागर हो या कंट्री हो, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। और ये ज्योग्राफी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। मैप से भी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हमने ये ले रखी है यूपी पीसीएस के लिए प्री और मेंस की और पीवाईक्यूज़। और इससे हमको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें सब्जेक्ट वाइज दे रखा है अलग अलग। जैसे ज्योग्राफी के लिए मैंने देखो खोल रखा है, इसमें भूगोल के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहले हम इसे पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम अच्छे से पढ़ पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और हमें कैसे उन्हें सॉल्व करना है। फिर आप बुक को पढ़ेंगे, उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने से पहले आपको अच्छे से बुक को रीड करना होगा। जैसे मैंने देखो मैप बना रखा है इंडिया का, फिर इसमें सारे स्टेट्स यहाँ पे लिख रखे हैं। मैप भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है मैप की। हम काफ़ी चीज़ों को मैप के थ्रू शो करते हैं। तो और इससे हमारे जो आंसर है ना वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं और नंबर भी बहुत अच्छा हमें मिलता है। तो मैप का तो हमें बहुत ही यूज़ करना होता है आगे चल के, चाहे वो फ्लो चार्ट हो या मैप हो। तो मैंने नोट कर रखा है कि कौन से राज्य का गठन किस सन में किया गया, वो मैंने लिख रखा है बिल्कुल लाइन से, जिसे कि याद करने में आसानी हो। एक लाइन भी नीचे है जो कि मुझे एक यूट्यूब से किसी सर ने पढ़ाया था, तो मैंने उसे नोट डाउन कर लिया था। वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने ये अपने आप से ही बना रखा है यूपी का मैप, और इसमें सारे वन्य जीव अभयारण्य जितने हैं उनको पॉइंट वाइज किस जगह पे है उसे शो करके उनके नाम लिख रखे हैं। तो अगर आप मैप बनाते हैं ना तो एक प्रैक्टिस सी भी बन जाती है। मैप बनाने से हमें याद भी बहुत अच्छे से हो जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं और कितनी हैं। फिर ये मैंने लिख रखे हैं रामसर आर्द्र भूमि। इसे भी मैंने यूपी का मैप बनाया है। अभी तो मैं यूपी का ही स्पेशली पढ़ रही हूँ, इंडिया का नहीं बनाया। और धीरे धीरे फिर हम आगे कम से ज़्यादा की तरफ, जैसे कहते हैं आसान से कठिन की तरफ चलेंगे, तो धीरे धीरे और अच्छे से कर पाऊँगी मैं भी और आप भी ऐसे ही। एक आपको भी एक आइडिया बन जाएगा कि हाँ हमें कैसे शुरुआत करनी है। तो ऐसे मैप के थ्रू अगर हम किसी चीज़ को बनाते हैं अपनी कॉपी या नोट्स पे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है और हमें ये भी पता चलता है कि किस जगह पे कौन सी चीज़ है। ये चीज़ें हमें फिर माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाती हैं, फिर ज़्यादा हमें याद भी नहीं करना होता है। ये इजी रहता है मैप से। और ये मैंने ज्योग्राफी के लिए महेश मणिलाल सर की बुक ले रखी है। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि 6 to 12 की अगर ज्योग्राफी एनसीईआरटी की पढ़ लो तो इसकी ज़रूरत नहीं है, और जिसके पास टाइम हो वो एनसीईआरटी रीड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास कम टाइम है तो मैंने ये स्टैंडर्ड बुक ही ले रखी है। मैं अपनी तैयारी इसी बुक से कर रही हूँ, एटलस। और इसे जो समझ में नहीं आते टॉपिक्स उन्हें यूट्यूब पे आप सर्च करके पढ़ सकते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। इसमें स्टार्टिंग में सारे टॉपिक्स दे रखे हैं
जो टॉपिक आपका पढ़ने का मन करे, ज़रूरी नहीं है कि हम इसे शुरुआत से ही शुरू करें। जिस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट हो, जिस दिन आपका जो पढ़ने का मन करे, करना तो हमें सारा ही है, जो भी हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन जिस टॉपिक को पढ़ने में आपका जिस दिन मन लगे वहीं से शुरुआत करो। एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलें। इन सभी मटेरियल्स को 2-2 3-3 बार हम दोहराएंगे। अच्छे से रिवीजन जब होगा तो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी। हमें फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। टॉपिक अगर कभी आंसर राइटिंग करनी हुई तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो रिवीजन तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहले हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो टॉपिक्स नहीं समझ आ रहे हैं उन्हें हम वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। हम घर पे रह के भाई सोशल मीडिया का इतना चलन हो गया है कि हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। हम कोचिंग नहीं भी जाते हैं तो भी अब तो बिना कोचिंग किए ही एक से बढ़कर एक एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, जो कि 1-2 बार में ही अच्छे से घर पे ही बैठ के ऐसी तैयारी कर ले रहे हैं कि क्लियर कर ले रहे हैं। और हम उनके इंटरव्यूज़ देखते ही रहते हैं, तो उनसे भी हम मोटिवेट होते रहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। धन्यवाद।